भारत को अमेरिका के साथ आगे बढ़ना है तो हिचक छोड़नी होगी। अमेरिका उत्पाद पर कर घटाना होगा। चीन की परवाह थोड़ी और कम करनी होगी। अमेरिका ने 90 दिन टैरिफ वाली सीमा बीतने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका का मूड देखकर भी टैरिफ वार पर अड़े हुए हैं और हर अमेरिकी चाहता है कि चीन दुनिया का नंबर 1 देश ना बन पाए। अमेरिका की खुफिया निदेश तुलसी गब्बार्ड का कहना है कि भारत के साथ टैरिफ का मुद्दा राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी सुलझा लेंगे। दरअसल अमेरिका यहां देखना चाहता है कि भारत उसके साथ कितना कदम चलने के लिए तैयार है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीति को ट्रंप उलट रहे हैं। भारत और अमेरिका की आतंकवाद के विरुद्ध सोच में काफी समानता है। भारत को अमेरिका के साथ आगे बढ़ना है तो हिचक छोड़नी होगी। अमेरिका उत्पाद पर कर घटाना होगा। चीन की परवाह थोड़ी और कम करनी होगी। पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं कि ऐसा सुनहरा अवसर बमुश्किल आता है। शशांक ने कहा कि इसके बाबत उन्होंने प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को लिखा भी है। पूर्व विदेश सचिव का कहना है कि अमेरिका ने 90 दिन टैरिफ वाली सीमा बीतने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम थिंक टैंक के महानिदेशक हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी विकास और अर्थशास्त्र से जुड़े मुद्दे पर काफी गहराई से काम भी कर रहे हैं। शशांक कहते हैं कि जब वो विदेश सचिव थे तभी प्रस्ताव दिया गया था कि भारत को अमेरिका के उत्पाद पर करों में कटौती करनी चाहिए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसका एक कारण हमारे औद्योगिक घराने और सरकार का उनके हितों की सोचना भी रहा होगा। शशांक ने आगे कहा कि करों में कटौती करके और गैस में अमेरिकी हिस्सेदारी आदि बनाए रखकर अनुकूल लक्ष्य साधा जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका का मूड देखकर भी टैरिफ वार पर अड़े हुए हैं और हर अमेरिकी चाहता है कि चीन दुनिया का नंबर 1 देश ना बन पाए। इसलिए ट्रंप काफी अध्ययन और होमवर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रहा सवाल भारत का, तो हम जरूरत से ज्यादा चौकन्ना रहते हैं। हमें इसकी चिंता ज्यादा सताती है कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा। चीन के मामले में भी ऐसा ही रहता है। कोई कह देगा कि चीन बांग्लादेश में बेस बना लेगा, कोई कुछ कह देगा। एक बात तय है कि आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ी झिझक छोड़नी होगी। शशांक का आगे कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका की खुफिया निदेश तुलसी गब्बार्ड का कहना है कि भारत के साथ टैरिफ का मुद्दा राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी सुलझा लेंगे। दरअसल अमेरिका यहां देखना चाहता है कि भारत उसके साथ कितना कदम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि एक बात के बार-बार संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और रूस में परस्पर समझदारी का एक रिश्ता बन रहा है। विदेश मामलों के जानकार रंजीत कुमार कहते हैं कि चीन एशिया का बड़ा खिलाड़ी है और अभी उसने अमेरिका के सामने टैरिफ वॉर में हथियार नहीं डाले। दूसरे ये ध्यान रखना होगा कि वो भारत का अब सक्षम पड़ोसी देश है। पूर्व एयर वाइस मार्शल एनबी सिंह कहते हैं कि रूस और भारत के रिश्ते अच्छे दौर में चल रहे हैं। रूस ने ईरान के साथ समझ बनाकर रखी है। यूरोप रूस से दूर हो रहा है और इस केमिस्ट्री को समझकर ही तो आगे बढ़ा जा सकता है। पूर्व आईएफएस अफसर एसके शर्मा कहते हैं कि आप म्यांमार और ईरान तो गेटवे के तौर पर चाहिए, और इस मामले में शशांक का कहना है कि अमेरिका परमाणु हथियार कार्यक्रम मुक्त ईरान चाहता है। भारत इसमें रूस के साथ बड़ी भूमिका निभा सकता है। म्यांमार से रिश्ते हमें मध्य एशिया तक जाने और कारोबार का रास्ता देंगे, इसलिए ये रास्ता बिना चीन की बहुत परवाह किए बिना बन सकता है। अमेरिका और चीन में कारोबारी टकराव भी है। रूस के साथ अमेरिका की सहयोगात्मक समझ भी बड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीति को ट्रंप उलट रहे हैं। भारत और अमेरिका की आतंकवाद के विरुद्ध सोच में काफी समानता है और दूसरे अमेरिका अब सीधे भारत के पास आ रहा है। इसमें ये कहीं भी यूरोप नहीं है। यूरोप अपनी तकनीक और साझेदारी को लेकर सीधा भारत के साथ संपर्क कर रहा है। यूरोप के पास विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी इकाइयां नहीं हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई भारत के रिश्ते को मधुर रखना चाहते हैं और इजराइल सन 2000 से हमसे एक अलग वेवलेंथ का रिश्ता रखकर चल रहा है। यहां तक कि चीन को अपना सामान बेचना है। कारोबारी रिश्ते के लिए भारत उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए राष्ट्रीय हित साधा जा सकता है।